हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित जीवों में से कौन उसके उत्सर्जी अंगों के साथ सुमेलित है? विकल्प ए मनुष्य, वृक्क, सेबेशियस ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां। विकल्प बी केंचुआ, ग्रसनीय, अध्यावरणी तथा पटीय वृक्कक। विकल्प सी तिलचट्टा, मैल्पीगी नलिकाएं तथा आंत्र अंधनाल। या विकल्प डी मेंढक, वृक्क, त्वचा तथा मुख्य उपकल। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है केंचुए में उत्सर्जी अंग। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो केंचुए में उत्सर्जी अंग होते हैं या उत्सर्जन वह किस प्रकार के अंगों से होता है। तो केंचुए में उत्सर्जी अंग खंडों में व्यवस्थित। केंचुए में जो उत्सर्जी अंग होते हैं वे खंडों में व्यवस्थित होते हैं, खंडों में व्यवस्थित होते हैं और वलयित नलिकाओं के बने होते हैं। ये वलयित नलिकाओं के बने होते हैं जिन्हें इनमें वलयित नलिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें वृक्कक या नेफ्रीडिया कहा जाता है। इन्हें वृक्कक अथवा नेफ्रीडिया कहा जाता है और इनमें यही उत्सर्जन का अंग होता है। यदि वृक्कक या नेफ्रीडिया की बात करें तो ये वृक्कक 3 प्रकार के होते हैं। ये जो वृक्कक हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। यदि सबसे पहले प्रकार की बात करें तो वह है पटीय वृक्कक। पटीय वृक्कक, पटीय वृक्कक जो होते हैं, पटीय वृक्कक ये 15वें खंड से अंतिम खंड के दोनों ओर, ये 15वें खंड से अंतिम खंड के अंतिम खंड के दोनों ओर अंतरखंडीय पटों पर पाए जाते हैं। अंतरखंडीय पटों पर पाए जाते हैं। इन्हें इसीलिए पटीय वृक्कक भी कहा जाता है। अब यदि हम दूसरे प्रकार की बात करें तो वह है अध्यावरणी वृक्कक। वह है अध्यावरणी वृक्कक। अध्यावरणी वृक्कक जो होते हैं ये शरीर की देह भित्ति के आंतरिक आस्तर पर, ये देह भित्ति के आंतरिक ये देह भित्ति के आंतरिक आस्तर पर तीसरे खंड से अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं। तीसरे खंड से अंतिम खंड तक चिपके रहते हैं और इस प्रकार के वृक्कक को अध्यावरणी वृक्कक कहा जाता है। और यदि तीसरे प्रकार के वृक्ककों की बात करें तो वे हैं ग्रसनीय वृक्कक। ग्रसनीय वृक्कक अथवा ग्रसनीय नेफ्रीडिया। ये वृक्कक चौथे, पांचवें एवं छठे खंड में, ये चौथे, पांचवें व छठे खंड में, यहाँ पर हम लिखेंगे ये चौथे, पांचवें व छठे खंड में 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। 3 युग्मित गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार ये 3 प्रकार के नेफ्रीडिया जो होते हैं या जिन्हें वृक्कक कहा जाता है, ये फेरेटिमा या केंचुए में पाए जाते हैं और उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं। अब यदि हम विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है मनुष्य, वृक्क, सेबेशियस ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां। तो यह सही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग होते हैं वे स्वेद ग्रंथियां या पसीना ग्रंथियां, यकृत, फेफड़े तथा वृक्क से मिलकर बने होते हैं। अतः यह विकल्प गलत है। बी में कहा गया है केंचुआ, ग्रसनीय, अध्यावरणी तथा पटीय वृक्कक। यह बिल्कुल सही है। सी में कहा गया है तिलचट्टा, मैल्पीगी नलिकाएं तथा आंत्र अंधनाल।
तो यहाँ पर मैल्पीगी नलिकाएं तो उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती हैं, परंतु आंत्र अंधनाल जो होती है वह उत्सर्जन में नहीं बल्कि पाचन में कार्य करती है, तो यह गलत है। और डी में कहा गया है मेंढक, वृक्क, त्वचा तथा मुखीय उपकला। तो जो मेंढक होता है उसमें उत्सर्जी अंग वृक्क, मूत्रवाहिनी तथा मूत्राशय एवं क्लोएका से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर त्वचा एवं मुखीय उपकला जो होती है वे उत्सर्जी अंग नहीं है, अतः यह विकल्प भी गलत है। इसीलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।